नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज महोबा न्यूज़ के 5 वर्ष लगभग पूर्ण हो रहे हैं और आज के दिन महोबा न्यूज़ ने एक नए कार्यालय का लोकार्पण किया है, जिसमें विभिन्न समाज के विभिन्न लोगों के साथ में विशिष्ट कार्यक्रम ऑब्लिक इंटरव्यूज़ वगैरह इस स्टूडियो के माध्यम से और समाचारों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर हमारे बीच में प्रेस क्लब के यंग एनर्जेटिक अध्यक्ष संजय मिश्रा हैं। संजय मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? शर्मा जी, सबसे पहले आज महोबा न्यूज ने अपने 5 सालों में जो ये सफर तय किया वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। महोबा के साथ साथ बुंदेलखंड की सारी समस्याओं को बहुत ही सफलतापूर्वक उठाया और इसके साथ साथ वो मुकाम भी हासिल किया जो पत्रकारिता में होना चाहिए, क्योंकि जब मुद्दे उठते हैं जनहित के तो बात जनता के बीच जाती है और जनता उसको सुनती है और ये समझती है कि नहीं, ये जनहित के मुद्दे महोबा न्यूज़ के माध्यम से उठाए गए हैं। तो इतने कम समय में महोबा न्यूज़ की अनुज की टीम ने जो सफलता हासिल की, निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इन्होंने जो प्रयास किया, पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रयास किया है, खासकर महोबा में जो मुद्दे थे उन मुद्दों को हमेशा ज्वलंत बनाए रखा और हमेशा उसके लिए प्रयास करते रहे कि नहीं, खबर के माध्यम से, अपने न्यूज़ के माध्यम से, जो पत्रकारिता का एक काम भी है और एक पेशेवर पत्रकारिता की जिम्मेदारी भी है, तो उसमें जो है अनुज की पूरी टीम ने काम किया है। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र भी है। और जो ये आज नया स्टूडियो महोबा न्यूज़ का प्रारंभ हुआ है, शुभारंभ हुआ है, हमारे आदरणीय चाचा जी के कर कमलों से इसका शुभारंभ हुआ है, श्री रामदत्त तिवारी जी के। और आप लोगों का जो सहयोग मिलता रहा, अब आपका सहयोग तो पिछले 30-35 सालों से मिल रहा है, सामाजिक कार्यों में हमेशा रहा है आगे, बहुत सराहनीय योगदान रहा आपका हमेशा। तो सभी लोगों को की तरफ से मैं एक बार अनुज को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि ऐसे ही निरंतर ये पथ आगे बढ़ता रहे, इनके रास्ते बढ़ते रहे, इनका दायरा बढ़े और समाज के हर पहलू तक ये पहुँचे, हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे और हर ज़रूरतमंद तक इनकी उसकी आवाज़ भी बने, तभी इसका उद्देश्य पूरा हो। बिल्कुल। और आज जो अल्प समय में इन्होंने इतनी सफलता, ख्याति और सब अर्जित किया, तो जब होता क्या है कि जब हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर पत्रकारिता को लोग अप्रिशिएट करते हैं, उस पत्रकार को भी अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज़ कोई बने। देखिए, जो आदमी अपने आप में सक्षम है उसको किसी आवाज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समाज के एक ऐसे वर्ग को पत्रकारिता की आवश्यकता है जिसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। अगर उसकी आवाज़ पत्रकार उठा रहा है तो निश्चित तौर पर वो बहुत ही सराहनीय है और वो सफलता उसको मिलनी ही मिलनी है, ये तय बात है। संजय जी, आप इस क्षेत्र में बहुत लंबे अरसे से हैं। जी। महोबा जनपद का गठन 1995 में हुआ, हमीरपुर को काट करके महोबा बना। जी जी। 1995 से लेकर के आज तक 2024 तक जी जी। जनपद महोबा का जो भी विकास हुआ है और इसके विकास और भी आगे जो इसका विकास की संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं, उसमें प्रेस के रोल को आप कैसे देखते हैं? देखिए शर्मा जी, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है और 95 के बाद से जो महोबा में परिवर्तन हुआ तो एक सतत नेचुरल प्रोसेस के तहत तो हुआ ही है। लेकिन आपने कहा पत्रकारिता को किस लेवल पे देखते हैं, तो पहले हमें याद है कि प्रेस का रोल था और प्रेस का क्या कठिनाइयां थी और उनको क्या क्या मतलब उठानी पड़ती थी, स्थितियां थी। तो वो स्थितियां भी हमने देखी हैं कि प्रेस के लोग पहले यहाँ से अपने डाक से समाचार भेजा करते थे और वो कानपुर जाते थे, वही जानना चाहते और लखनऊ जाते थे। फिर इसके बाद कुछ पत्रकारों को सुविधाएं दी गई थी कि वो तार के माध्यम से, जो तार विभाग होता था डाक खाने का, तो वहां से वो सुविधा मिली हुई थी कुछ पत्रकारों को कि सरकार की तरफ से, डाक तार विभाग की तरफ से उनको कार्ड बन जाता था
और वो अगर उनके पास होता था तो वो उनको फ्री तार की सुविधा रहती थी, वो बड़ा ऑनरेबल भी था। उस पत्रकार के लिए बड़ा ऑनरेबल हुआ करता था कि हमको फ्री तार की सुविधा मिली हुई है। तो वो दौर, और अब आज की डेट में आप देख रहे हैं 2024, तो निश्चित तौर पे पत्रकारिता ने अपने जो मतलब परिवर्तन को स्वीकार किया है। आप ये मान के चलिए कि वो निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय है और उपयोगी भी है। अब देखिए, ड्रॉबैक हर जगह है, हर जगह कुछ ना कुछ ब्लैक शीप्स भी हैं। कहीं ना कहीं पत्रकारिता बदनाम हुई, कहीं पत्रकारिता की जिम्मेदारी पीछे हटी, कहीं पत्रकारों पर आरोप लगे तो कहीं पत्रकारों ने मिशन बना के काम किया। तो ये एक सामाजिक व्यवस्था है और उसमें हम किस लेवल पे उस चीज को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पत्रकारिता की शुचिता अभी भी जिंदा है। संजय जी, दो व्यक्तिगत प्रश्न। एक तो ये कि आप कई न्यूज़पेपर्स को, कई प्रिंट मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखते हैं जी। तो ये सारा एक, आजकल तो एक ही प्रिंट मीडिया या एक ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखना मुश्किल होता है। आप इतने सारों को कैसे मैनेज करते हैं? नंबर एक। नंबर दो ये कि आप प्रेस क्लब के इतने सालों से लगातार अध्यक्ष बने हुए हैं, इसके पीछे का राज क्या है? शर्मा जी, ये तो भाइयों का, हमारे पत्रकारों का भरोसा है और मैं इस जिम्मेदारी को उठा पाने में इतना सक्षम नहीं समझता हूँ, लेकिन बार बार ये जिम्मेदारी जो दी जा रही है, मैं चाहता हूँ कुछ हमारे युवा साथी आगे आए। और आप कह रहे हैं राज क्या है, तो अब राज तो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि नए युवा साथी इसमें आगे आए। और इस चूंकि संगठन चलाना एक बड़ा कठिन कार्य है, कोई भी संगठन आप चलाइए एक बड़ा कठिन कार्य है। उस में काम करना, उस संगठन को चलाते रहना, इसीलिए तो जानना चाह और रहे हैं। कैसे उसको मैनेज कर पा रहे हैं आप, कैसे सबकी समस्याओं को, क्योंकि ये बुद्धिजीवियों का संगठन है, इसमें सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, सारे लोग काम करने वाले हैं, सारे लोग एक एलीट वर्ग के हैं, अलग उनका एक समुदाय है। तो पत्रकार का एक समुदाय तो एक अलग है ही है, उसकी एक स्थिति अलग है समाज में। तो उसके बीच में सामंजस्य सभी के बीच में स्थापित रख के ही काम कर पाने का प्रयास करता रहता हूँ। और हो सकता है कि यही वजह है कि हमारे पत्रकार भाइयों का भरोसा हम पर है। दूसरा आपने प्रश्न किया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो शर्मा जी बहुत सारे, क्योंकि जर्नलिज्म भी मैंने किया, तो 93-94 में मैंने जर्नलिज्म किया। उसके बाद की स्थितियां मैंने देखी, कई जगह पत्रकारिता करने का मौका मिला, कई समाचार पत्रों में, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, सभी में ऐसे मौके आए काम करने के। तो काफ़ी अच्छे लोगों के साथ भी इस देश के नामी गिरामी हस्ताक्षरों के साथ पत्रकारिता के काम करने का मौका हमको मिला, अच्छे संपादकों का आशीर्वाद मिला। तो निश्चित तौर पे परिवर्तन हमने देखे हैं और इन 25-30 सालों में जो पत्रकारिता का सफर है, तो वो उत्तरोत्तर प्रगति के साथ साथ अब आज की डेट में एक, आप ये समझ लीजिए कि व्यवसायिक भी हो गया है वो। अब पत्रकारिता व्यवसायिक भी हो गई है। अब आज की डेट में होड़ मची हुई है, प्रेजेंटेशन की होड़ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रेजेंटेशन की होड़ है। अखबार तो चलिए 24 घंटे बाद ही पब्लिश होगा, लेकिन अब अखबारों के भी ऐप शुरू हो गए, उनमें भी होड़ है कि आप जो है अपना तुरंत भेजिए कि ये, अगर मैं दैनिक भास्कर का पत्रकार हूं तो हमारे यहाँ एक होड़ है कि आप तुरंत इसको, पहले ये हमारे ऐप पर तो खबर चली जा रही थी, प्रिंट कल होगी, देखा जाएगा सुबह का एडिशन, लेकिन सुबह शाम का एडिशन, वो नहीं, तुरंत जो ऐप चल रहे हैं उनके तुरंत, अभी घटना घटी, तुरंत ऐप भेजिए आप उसको खबर को, तो ताकि वो सोशल मीडिया का जो एक्टिव मंच है आज की डेट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पर पत्रकारों का जो दायरा है, पत्रकारिता का जो दायरा है, वो आम जनमानस तक भी बढ़ा हुआ है। और लोग अब इस चीज को समझते हैं, लोग डालते हैं, खबरों को डालते हैं, वो कहते हैं कि आज हमारे यहाँ ये समस्या है, तो लोग डाल रहे हैं। सोशल मीडिया का मंच भी एक बहुत बड़ा मंच है और निश्चित तौर पर इसका लाभ कहीं ना कहीं मिल रहा है, समाज को निश्चित तौर पर लाभ मिल रहा है। तो आज के इस सफल कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।